हेलो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास 9th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था इंडिया साइज एंड लोकेशन, जिसमें हमने 2 लेक्चर प्रीवियसली पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने कुछ बेसिक्स के बारे में और कुछ इंडिया से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को हमने उसमें डिस्कस किया है। आज का एक नया टॉपिक है जिसका नाम है स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब ये स्टैंडर्ड क्यों है? स्टैंडर्ड मतलब एक कॉमन सा क्यों है, हमने कॉमन क्यों लिया? तो उसके पहले ये समझना जरूरी है हमारे लिए कि मेरिडियन क्या होता है। ठीक है, तो जब मैं आपको लॉन्गिट्यूड पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कहा था उन्हें मेरिडियंस भी कहा जाता है। ठीक है, आप समझें कि जो अर्थ है, अर्थ पूरा रोटेट करती है अपने आप को 360 डिग्री में। मेरिडियंस क्या होते हैं? मेरिडियंस होते हैं लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड बोले तो वर्टिकल लाइंस। अब समझो थोड़ी सी इस बात को कि जो अर्थ है, अर्थ पे सनलाइट जैसे इस प्लेस पे गिर रही है, या मान लेते हैं यहां सनलाइट गिर रही है, तो मेरिडियन का मकसद ये होता है, इन लॉन्गिट्यूड्स का मकसद ये होता है कि जो भी लाइन, इमेजिन कीजिए यहां पर सन की जो, सूरज की जो रोशनी है वो गिर रही है, तो इसका टाइम और इसका टाइम कभी भी कॉमन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अर्थ मूव करेगी कैसे? इस डायरेक्शन में, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। ओके, तो ऐसे में यहां पर जो पोजीशन है सन की वो यहां पर नहीं हो सकती, चेंजेस आएंगे इसमें। दोबारा इसको ऐसे भी समझ सकते हो इंडिया के मैप के हिसाब से कि जब अर्थ मूव करेगी तो वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी। इसका मतलब सूरज की रोशनी कहां गिरेगी? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद वो आएगी इस तरफ, बढ़ती जाएगी बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, इस तरह से वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि जो इंडिया का पोजीशन है उसका जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उसके बिहाफ पर इनके बीच में टाइम का डिफरेंस होगा। इनके यहां सुबह जल्दी होगी और इनके यहां पर बाद में। समझ रहे हो बात मेरी? देखिए यहां पर इमेजिन कीजिए सुबह 8 बजे हो रही है, तो यहां पर सुबह जो होगी वो देरी से होगी, 2 घंटे बाद होगी, तो इनके यहां सुबह कितने बजे होगी? 10 बजे। अगर यहां पर कोई आदमी खड़ा है और उसके सर पे सूरज है, तो यहां पर कोई आदमी खड़ा है और उसके सर पे सूरज कितने देरी में होगा? 10 बजे होगा, 2 घंटे देर होगा। क्यों होगा देरी से? देखो, क्योंकि तुम जानते हो यहां से यहां के बीच में जो डिफरेंस है लगभग वो 30 डिग्री का है। भैया ये बात तुमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, है ना? समझो इस बात को। कैसे पढ़ी थी? जब हम इनके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशंस की बात कर रहे थे तो मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की थी कि इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होता है 68 डिग्री एंड 7 मिनट, जबकि इसका होता है 97 डिग्री एंड 25 मिनट्स। तो आप समझें कि यहां पर और यहां पर अंतर तो आना है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सूरज की रोशनी को पहले गेन करेगा और ये बाद में। और ये भी मैंने आपको बताया था कि 30 डिग्री इनके बीच का डिफरेंस है। और यहां से यहां तक के जब टाइम डिस्टेंस की ड्यूरेशन की बात आ जाती है तो लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है। 2 घंटे का अंतर मतलब जब सूरज 12 बजे अगर ठीक ऊपर इनके सर पे आ रहा है अरुणाचल प्रदेश वालों के, तो धीरे धीरे रोशनी आगे बढ़ेगी और जब यहां पहुंचेगी तो यहां पर लगभग वो 2 बजे पहुंचेगी। यहां पर कोई आदमी खड़ा है तो उसके ठीक सर पे जो सूरज की रोशनी होगी वो 2 बजे होगी, जबकि अरुणाचल प्रदेश में क्या हो रहा है? वो तो 12 बजे ही हो रही है। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पर ये डिस्टेंस क्यों हुआ, ये 30 डिग्री और ये 2 घंटे क्या है, इसको समझते हैं आप थोड़ा सा डिटेल में। ठीक है, एक साइज ले लेते हैं। अब देखिए इसको ऐसे समझते हैं, थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इमेजिन कीजिए आपकी अर्थ, इमेजिन क्या करना है भैया, ये तो प्रूफ है कि अर्थ को अपने एक्सिस पे जब वो मूव करती हैं तो अप्रॉक्सीमेटली उसको 24 घंटे लगते हैं। अप्रॉक्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो सही टाइम लगता है वो 23 आवर्स होते हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली 56 मिनट्स होते हैं। ओके, 56 मिनट्स, बट हम एवरेज मान लेते हैं कि लगभग 24 घंटे में अर्थ अपना एक जो रोटेशन है उसको कंप्लीट कर लेती है। एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, इसका मतलब है 360 डिग्री वो मूव कर लेती है। क्या मैं सही हूं? अब इसका 1 आवर निकाल सकते हैं अपन। 1 आवर में कितना मूव करती होगी वो? तो वो मूव करती है लगभग 15 डिग्री। ओके, और क्या मैं ये निकाल सकता हूं कि 1 डिग्री मूव करने में अर्थ को कितना टाइम लगता होगा? तो ऑब्वियसली सर 60 मिनट्स के अंदर आप डिवाइड कर दोगे 15 का, तो हमारे सामने आ जाएगा 4 मिनट्स। 4 मिनट्स का मतलब है कि 4 मिनट का डिफरेंस होगा। इमेजिन कीजिए यहां पर ये सूरज है और यहां पर अर्थ है।
अर्थ जब मूव कर रही है अपने एक्सिस पर, तो जो सूरज की रोशनी है और ये जो अर्थ है इसका अपने एक्सिस पर देखो मूव करना, ये सूरज की रोशनी, ये अर्थ मूव करती है वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में, और जो सूरज की रोशनी आएगी पहले कहां गिरेगी, इस जगह पर, और फिर जाएगी यहां पे। मान लीजिए ये अरुणाचल प्रदेश और ये गुजरात है, तो देखिए ये मूव पहले यहां पर रोशनी, फिर यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, और फिर यहां पर। तो जो टाइम यहां है अरुणाचल प्रदेश में है, वो टाइम गुजरात में सेम लोकेशन सेम पोजीशन के साथ में नहीं हो सकता, उसमें डिफरेंस तो आएगा। तो हमने कैसे पता किया कि सर अगर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में डिफरेंस है, अगर इनके बीच में लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस है, तो फॉर श्योर इनके टाइम जोन में भी डिफरेंस होगा। कैसे होगा देखो, यहां पर इसने कहा कि अरुणाचल प्रदेश तो लगभग 97 डिग्री पर है और गुजरात कितने डिग्री पर है, 68 डिग्री पर। गॉट इट। सो ऐसे में इनके बीच में टाइम डिफरेंस तो हो गई। 2 घंटे का डिफरेंस कैसे आया, क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। जैसे और थोड़ा समझो, और कंफ्यूजन हो रहा होगा मैं जानता हूं, अगर आप इस लॉन्गिट्यूड पे खड़े हैं और अगर आप इस लॉन्गिट्यूड की बात करोगे, तो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में जो टाइम का डिफरेंस होता है वो 4 मिनट का होता है। इसका मतलब जो यहां टाइम होगा वो ये 4 मिनट पीछे होंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में टाइम का जो डिफरेंस आता है वो कितना आता है, लगभग 4 मिनट का। तो अगर इस लॉन्गिट्यूड और इस लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस की बात करें तो वो लगभग 2 घंटे का, लगभग 120 मिनट का डिफरेंस है। कैसे किया मैंने, 30 डिग्री बताया था, 30 डिग्री 1 मिनट का मतलब, 1 डिग्री का मतलब 4 मिनट, तो 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 4 मिनट्स इज इक्वल्स टू 120 मिनट्स, और 120 मिनट्स को आवर्स में तो 2 आवर्स। गॉट इट। और अच्छे से समझाने के लिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं अपन। एग्जाम्पल के अंदर अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो हमारा ईस्ट का सबसे लास्ट पॉइंट और वेस्ट का सबसे लास्ट पॉइंट गुजरात और अरुणाचल प्रदेश है। तो ऐसे में अगर इमेजिन कीजिए सूरज की रोशनी अरुणाचल प्रदेश में 8 बजे पहुंचती है। वैसे तो मैंने यहां पर एग्जांपल लिया है ट्रेन का, बट उसको बाद में समझाऊंगा। तो सोचिए 8 बजे अगर अरुणाचल प्रदेश में सूरज की रोशनी गिर रही है, पहुंच रही है, सुबह हो रही है, तो वो यहां पर अभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं और ये लॉन्गिट्यूड्स अप्रॉक्सीमेटली 30 हैं, 30 लॉन्गिट्यूड्स, और एक लॉन्गिट्यूड और दूसरे लॉन्गिट्यूड के बीच में जो टाइम का डिफरेंस आ जाता है वो लगभग कितना आ जाता है बेटा जी, 4 मिनट का। तो ये मान के चलो एक लॉन्गिट्यूड 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 लॉन्गिट्यूड में 30 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 120 मिनट्स। Got it? You will have the difference approximately 2 hour difference among or between the अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। तो जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में टाइम जोन का डिफरेंस होगा दैट वुड बी अप्रोक्सीमेटली 2 आवर। जो टाइम डिफरेंस है वो लगभग 2 आवर का होगा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब ये स्टैंडर्ड टाइम क्या था, स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या था, कि भैया ये जो टाइम डिफरेंस है ना, ऐसे तो आपके बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इंडिया इतना बड़ा है, इंडिया के अंदर अगर आप अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हो तो एक अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की नहीं, इसके बीच में बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स आएंगे। तो ऐसे तो सब जगह पर घड़ी अलग अलग टाइम बताएगी और कंफ्यूजन कितना हो जाएगा। आपका दोस्त सोचिए अरुणाचल प्रदेश से गुजरात आ रहा है, चलो गुजरात भी छोड़ो, बॉम्बे जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, तो उसके लॉन्गिट्यूड में भी तो अंतर होगा। वो बोलेगा भैया मैं 5 बजे निकल रहा हूँ, आपके यहाँ तो 5 लेट बजेंगे। समझ रहे हो? तो क्योंकि सूरज के हिसाब से आपने टाइम सेट किया होगा, लेकिन क्योंकि हमारा देश एक है, ऐसे में इस तरह की कंफ्यूजन को आप नहीं कंसिडर कर सकते। आपको ये कंफ्यूजन मिटानी होती है, तो आप ना तो अरुणाचल प्रदेश का टाइम कंसिडर करते हो और ना ही गुजरात का। आप एक कॉमन सा टाइम ले लेते हो जिसको आपने कहा स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड मेरिडियन। ओके, स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? जहां पे पूरे भारत के अंदर एक ही टाइम बज रहा होगा, एक ही टाइम हो रहा होगा। जैसे मैं कहूं कि मेरी घड़ी में अभी लगभग 6 बज रहे हैं, तो आपकी घड़ी में भी 6 बजने चाहिए उस टाइम पर। अगर आप इस सेशन लाइव देख रहे होते तो जो मेरे वॉच में टाइम हो रहा होता वही वॉच टाइम आपके भी हो रहा होता। समझ रहे हो? तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड टाइम मेंटेन कर लिया, अदरवाइज तो कॉन्फ्लिक्ट ही कॉन्फ्लिक्ट और कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। सो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट किया। अब ये स्टैंडर्ड टाइम क्या है देखिए। पहले तो आप ये समझें कि ये स्टैंडर्ड टाइम हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, क्योंकि आपका देश बहुत बड़ा है। इसके यहाँ से लेकर और यहाँ तक लगभग 30 लॉन्गिट्यूड्स पास करती है।
30 लॉन्गिट्यूड पास करती है, तो आपके हर एक लॉन्गिट्यूड के बीच में 4 मिनट का अंतर हो जाएगा। अगर इस जगह पर खड़े होकर टाइम सोचोगे और इस जगह पर टाइम खड़े होकर देखोगे तो लगभग उनके बीच में 4 मिनट का अंतर होगा। ठीक है, तो इस अंतर को खत्म करने के लिए, देश में कंफ्यूजन वाली पोजीशन को खत्म करने के लिए आपने क्या किया बेटा जी, आपने अप्रोक्सीमेटली एक स्टैंडर्ड टाइम अडॉप्ट कर लिया। और वो स्टैंडर्ड टाइम क्या है? वो स्टैंडर्ड टाइम है बेटा आपका मिर्जापुर का। यूपी, यहां पर देखना, ये वाली जो जगह है, अगर होपफुली मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो प्लेस है ये है मिर्जापुर। यहां पर आपने क्या किया है, यहां पर जो लॉन्गिट्यूड था उस लॉन्गिट्यूड को आपने स्टैंडर्ड टाइम मान लिया। ठीक है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 82 डिग्री एंड 30 मिनट। इसको आपने क्या मान लिया? स्टैंडर्ड टाइम। और इसी का टाइम जो था उसको पूरे जगह पर एक्सेप्ट करवा दिया। अब चाहे आप यहां खड़े हो रहे होंगे तो जो टाइम यहां हो रहा होगा ना, सॉरी यहां हो रहा होगा ना, वही टाइम आप यहां पर भी देखोगे, यहां पर भी देखोगे, यहां पर भी देखोगे, यहां पर भी देखोगे, क्योंकि देश एक है तो टाइम में तो आप कंफ्यूजन कर रख ही नहीं सकते हो। ठीक है, तो ये वाला सिचुएशन है। अब देखो भाई और समझो इसको, और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ा थ्योरिकल पार्ट। So to avoid this time confusion, the time along the standard meridian of India 82 degree 30 minute east passing through the मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। पहले तो ये समझें, दो क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन बन रहा है कि हमारे यहां पर जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है या लॉन्गिट्यूड है वो कहां से पास होता है, तो वो मिर्जापुर से होता है। और मिर्जापुर कहां है? उत्तर प्रदेश में। अभी जैसे मैंने आपको मैप में दिखाया, इसका एक्सटेंट कितना है, तो 82 डिग्री एंड 30 मिनट है। ठीक है, याद रखेंगे आप, मेरिडियन मींस लॉन्गिट्यूड, स्टैंडर्ड मेरिडियन मतलब कॉमन जो पूरे देश ने फॉलो किया, तो वो कहां से? मिर्जापुर से, जो कि कहां है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और हम इसको पूरी कंट्री का एक तरीके से स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं। आगे देखिए, ये थोड़ा सा हमें ऑड लग रहा है क्योंकि 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स हैं, तो 30 मिनट्स को भी तो हम कन्वर्ट कर सकते थे डिग्री में, कि सर आपने कहा ना कि 30 मिनट्स हैं तो इसको आप डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 4 मिनट्स। तो ऐसे कर सकते थे यहां पे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकते थे। मैं बताता हूं क्यों। जब आप टाइम की बात करते हो ना, तो टाइम आप एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड किसी का नहीं बता सकते। तो एग्जैक्ट लॉन्गिट्यूड जब आप किसी का नहीं बता सकते तो आप टाइम भी एग्जैक्टली सेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने कैसे सेट करना होता है, इसको ऐसे समझो। 24 आवर्स हैं, 360 डिग्री है। 1 आवर में कितना डिग्री को मूव करते हैं हम? 15 डिग्री मूव करते हैं। ऐसे ही ना, 1 आवर में लगभग हम 15 डिग्री मूव कर रहे होते हैं, अर्थ मूव कर रही होती है। तो हमने पूरे वर्ल्ड की जितनी भी क्लॉक्स थी उनको आधे आधे घंटे के हिसाब से, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम आप नहीं बता सकते हो किसी का भी, क्योंकि जो लॉन्गिट्यूड है और लैटिट्यूड है वो बहुत वाइड है और आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते। इसलिए क्या किया हमने, सारी क्लॉक्स को एक स्टैंडर्ड टाइम में सेट कर लिया। जैसे भैया मेरा टाइम जो हो रहा है वो इतना हो रहा है और आपका टाइम जो होगा उसके अंदर डिफरेंस अगर आएगा ना तो हम आधे घंटे के हिसाब से करेंगे, एक मिनट के हिसाब से नहीं करेंगे टाइम सेट। तो हाफ एन आवर को इन्होंने स्टैंडर्ड माना क्योंकि वो टाइम कैलकुलेशन करने के लिए वो आसान था। तो हाफ आवर 30 मिनट्स का मतलब कितना हो गया? 7, लगभग 7.5। ठीक है, 7.5 डिग्री। 7.5 डिग्री को इन्होंने ऐसे लिखा है। ठीक है, तो 30 मतलब 7.5। तो यहां पर ये समझें कि इंडिया का जब टाइम आप देखते हो ना, वॉच में भी देखते हो, टाइम कभी सेट करते हो तो कैसे सेट करते हो? वहां लिखा हुआ आता होगा इस तरह से, प्लस 5 आवर एंड 30 मिनट, ऐसे लिखा हुआ आता है। कभी सोचना, देखना आप कभी भी जब आप क्लॉक सेट करोगे ना या वर्ल्ड क्लॉक निकालोगे तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम आएगा वो इस तरह से लिखा हुआ आएगा। ये जो 30 मिनट का कंसेप्ट है वो ये है कि बेटा एग्जैक्ट हमें किसी का भी टाइम हम कंसीडर नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते। तो वर्ल्ड में या तो 00 होता है या 30 होता है, या तो वो पूरा 1 घंटा होता है या फिर आधा घंटा होता है। ये स्टैंडर्ड टाइम है कैलकुलेशन करने के लिए, तो इसलिए इसको ऐसे लिखा जाता है। तो 7 डिग्री एंड 30 मिनट लिखने की बजाय क्या लिख देते हैं हम? 30 मिनट लिख देते हैं टाइम के लिए। सो यहां पर ये समझ में आ गया, मिर्जापुर 82 डिग्री एंड 30 मिनट, 7 डिग्री एंड 30 मिनट इज अ स्टैंडर्ड वे टू कैलकुलेट द टाइम, और ये हमारे लगभग इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अच्छा, मिर्जापुर ही हमने चूज क्यों किया है? मिर्जापुर ही हमने क्यों माना? क्योंकि मिर्जापुर से जो लाइन गुजर रही ना, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स हमारे इंडिया को 2 इक्वल एक्यूरेट पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। होपफुली ये सारी कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मैंने ये वाला एग्जांपल भी आपको दे दिया। जस्ट फोकस ओवर दिस फोटोग्राफ। ओके, ये है बेटा आपका सन, और यहां पर
अलग अलग टाइम पर सन के साथ में अर्थ की पोजीशन को बताया गया है। ये बताने के लिए कि कौन सी जगह पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उस पर इंपैक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, स्प्रिंग टाइम, विंटर टाइम, ऑटम टाइम, समर टाइम, ये चीजें यहां पर बताई गई है। ये चीज आप क्लास 6 में पढ़ के आए हो तो इस पर ज्यादा टाइम अपन वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि एनटीएससी से ये क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर आपको दिमाग में रहना चाहिए। देखो समझो बात कि अगर सूरज की रोशनी बिल्कुल एक्यूरेट कहीं पर गिरती है तो वहां पर लगभग टाइम का डिफरेंस आता ही आता है। कैसे? इक्वेटर पे तो डे एंड नाइट जो होती है आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि इक्वल होती है, लेकिन जैसे ही जो भी फेस अर्थ का जो भी फेस सन के सामने होगा, देखो यहां पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थ के सामने है, तो जो सूरज है, आप भी तो नोटिस करते होंगे ना, गर्मियों में हमारे जो दिन होते हैं वो बड़े होते हैं, तो इसीलिए होते हैं क्योंकि अब आप क्या आ गए हो, डायरेक्टली सनलाइट के सामने आ गए हो। इक्वेटर से जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ तो डे आपके बड़े हो जाते हैं ड्यूरिंग द समर, और जैसे जैसे और ऊपर पहुंच जाओगे आप तो लगभग 24 घंटे दिन ही रहता है। एक बार इस फोटो को देखना, अब समझना, ये सन है, इक्वल लाइट जा रही है, ये वाला कौन सा पोल है, साउथ पोल है, ये वाला आपका नॉर्थ पोल है। अब देखो यहां पे लाइट जा रही होगी और साउथ पोल से जब आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो अब जो सनलाइट है वो साउथ से नॉर्थ पोल की ओर मूव करने लग जाएगी और यहां पर नॉर्थ पोल पे सनलाइट आना शुरू होगी। धीरे धीरे सनलाइट नॉर्थ पोल पे रहेगी, पोल पर रहेगी और यहां पर बिल्कुल पीक पर होगी अपने, और यहां से वो सनलाइट नॉर्थ पोल से अब साउथ पोल की ओर मूव करती जाएगी। क्या समझाना चाह रहा हूं? ये समझाना चाह रहा हूं कि 6th मंथ, 6 महीने, यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक जो सनलाइट होती है वो एक पोल पर होती है, और यहां से लेकर यहां तक सनलाइट जो होगी वो दूसरे पोल पर पूरे तरीके से गिर रही होगी। तो 6 महीने वहां पर डे और 6 महीने नाइट रहती है ड्यू टू सच पोजीशन। आप दोबारा समझें कि जैसे जो भी सरफेस सन के सामने होगा, आप इसको फिर से समझें कि जो भी सरफेस सन की सनलाइट के ठीक फ्रंट डायरेक्शन में होगा वहां पर लाइट ज्यादा और कम पड़ती है, जिसके कारण डे बड़े और छोटे होते हैं। इक्वेटर वो एक पोजीशन है, वो एक प्लेस है जहां पे पूरे 12 घंटे अर्थ रिसीव करता है सनलाइट। ओके, लेकिन जैसे जैसे अगर अर्थ टिल्टेड फॉर्म में है, नॉर्थ पोल अर्थ की तरफ सन की तरफ ज्यादा टिल्टेड है, तो जो साउथ सदर्न पोल होगा वहां पर डे छोटे होंगे। हम बोलते हैं ना कि सन का पोजीशन अभी कहां है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर है। जब हमारे यहां गर्मी होती है तो ये सिचुएशन होती है। ठीक है, और दोबारा देखें नीचे आ जाता है कि जब विंटर वाला सिचुएशन चल रहा होता है तो वो थोड़ा सा टिल्ट होता है दूसरे फॉर्म में, जैसे यहां। ठीक है, तो जो सदर्न पोल होता है वो ठीक उसके सामने होता है, ये वाला सदर्न पोल होता है जो ठीक उसके सामने होता है। तो जो इक्वेटर के नीचे वाले जितने भी देश हैं वहां पे उस टाइम पर गर्मियां पड़ रही होती है। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म है, ये वाला समझो कि इक्वेटर से ऊपर और नीचे की तरफ अगर सन की पोजीशन कैंसर पर है तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले कंट्रीज हैं वो ज्यादा कैसे होंगे, वहां पर गर्मियां पड़ रही होगी, और अगर वो कहां पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर है, तो जो इक्वेटर की नीचे वाली कंट्रीज होगी वहां पर क्या हो रहा होगा, गर्मियां पड़ रही होगी। ठीक है, ये वाला फोटोग्राफ ये समझा रहा है। वैसे अगर आप इसको फोकस करोगे तो ऑटोमेटिक ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ओके जी, तो चलिए जल्दी से एक बार नए टॉपिक को देख लेते हैं, विच इज इंडिया हैज द डिस्टिंक्ट फिजिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी। कि इंडिया की क्या फिजिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटीज हैं। भैया इंडिया को अगर आप नॉर्थ से साउथ या वेस्ट से ईस्ट देखते हो तो इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है। इंडिया की डाइवर्सिटी का आप अंदाजा ऐसे लगा सकते हो कि यहां पर जिस भी मौसम को आप एंजॉय करना चाहो एक दिन में एंजॉय कर सकते हो। आप अगर बरसात का मजा लेना चाह रहे हो तो बरसात का मजा भी ले सकते हो सेम डे पर, बट आपके पास सुपरनेचुरल पावर होनी चाहिए उस स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में जाने के लिए। गर्मियों का आनंद लेना है तो जैसलमेर पहुंच जाओगे आप तुरंत। अगर ठंड का आनंद लेना है तो नॉर्थ इंडिया में चले जाओ कहीं भी, और या फिर बहुत ही ज़्यादा एक ह्यूमिड क्लाइमेट देखना है तो आप साउथ इंडिया में चले जाओ, या फिर किसी भी कोस्ट लाइन स्टेट के पास चले जाओ, या डिस्ट्रिक्ट के अंदर चले जाओ, या सिटी भी आप जा सकते हो, बॉम्बे जैसे सिटी में भी जा सकते हो। तो इंडिया इतना बड़ा डाइवर्स कंट्री है जहां पे इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप के लोग, इंडिया के अंदर अलग अलग टाइप के ज्योग्राफिकल पोजीशंस और सिचुएशंस यू कैन फेस एंड यू कैन फील। देखिए आप फिर भी उसके बावजूद भी वी आर इन यूनाइटेड फॉर्म,
सो नॉर्थ में आप चले जाएंगे तो माउंटेन दिखेगा, जबकि अगर आप साउथ में जाएंगे तो आपको हर जगह पे सराउंडिंग दिखेगी सी से, ठीक है। ओशंस इसको 3 साइड से घेरते हैं और बहुत सारे यहां पर अलग अलग ज्योग्राफिकल सिचुएशंस यू कैन फाइंड एट अ पर्टिकुलर टाइम, ओके। सो ये देख सकते हैं आप, हमारे यहाँ पे फीचर्स क्या इंश्योर करते हैं, चैप्टर नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे। इंडिया साइज एंड लोकेशन के बाद में हम पढ़ेंगे जब कि इंडिया का ज्योग्राफिकल फीचर क्या है, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। पीपल फ्रॉम आउटसाइड कुड कम ओनली थ्रू द वेल डिफाइंड रूट्स। इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग एंशिएंट टाइम से आते रहे हैं और उन्होंने एक पर्टिकुलर रूट को फॉलो किया। आपने बचपन में सुना होगा सिल्क रूट के बारे में, पढ़ा भी होगा इसके बारे में, या फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि चाइनीज़ हमारे यहाँ ट्रैवलर्स आए थे, हमारे यहाँ ग्रीक ट्रैवलर्स आए थे, तो उनका सबका रूट फिक्स था। वो जानते थे कि इंडिया को कैसे अप्रोच किया जा सकता है और कौन से टाइम में। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, मानसून का जो ये जो नाम पड़ा है, हमने हमारे पास से नहीं अडॉप्ट किया है, हमारे पास से जनरेट नहीं किया है, हमने इसको अडॉप्ट किया है, ठीक है, सऊदी अरेबियन कंट्रीज से, क्योंकि वो लोग यहाँ पर विजिट करना चाहते थे मानसून टाइम पर। वो कैसे होता था हम क्लाइमेट वाले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, आगे चल करके इसने बताया कि इंडिया के पास में बहुत सारे कल्चरल ऐसे एलिमेंट हैं जिसको लोगों ने फॉलो किया। पीपल हु कम फ्रॉम द आउटसाइड, जो लोग बाहर से आए उन्होंने इंडियन कल्चर को अडॉप्ट किया एंड दे हैव एक्सेप्टेड। हमारे यहाँ पर इंडियन सोसाइटी आज भी नई नई चीज़ें अडॉप्ट कर रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए एडवांसमेंट दे हैव अर्नड एंड दे आर एक्चुअली यूजिंग दैम। और एक तरीके से हम नए नॉर्म्स, नए वैल्यूज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट उसके बावजूद भी हमारी कंट्री की जो यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, दैट इज टेकिंग देयर प्लेसेस। वो अपना प्लेस बनाए रखे हुए हैं, वो अपने प्लेस के साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये सारे वो पॉइंट है बेटा जो हमने डिस्कस किए। छोटा सा लेक्चर था आज, इसको और हम थोड़ा समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़ा और डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक्स को। तब तक के लिए आप थोड़ा समझें, प्रॉब्लम आए तो पूछें। आप अपने डाउट्स को आप सेंड भी कर सकते हैं पर्सनली भी, आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं हमसे, ठीक है। तो होपफुली आपको स्टैंडर्ड टाइम वाला कंसेप्ट समझ में आएगा कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है और क्यों जरूरी है। इसको छोटा सा एक रिवीजन ले लो कि स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है पूरे कंट्री क्योंकि बहुत बड़ी होती है तो उस कंट्री के अंदर एक कॉमन टाइम नहीं हो सकता, बिकॉज उनके जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो अलग अलग पोजीशंस पे होते हैं और हर एक लॉन्गिट्यूड के अंदर बेसिकली टाइम को लेकर के 4 मिनट का डिफरेंस आ जाता है, जिसके कारण से हर एक लॉन्गिट्यूड पे सिचुएटेड सिटीज में कॉन्फ्लिक्ट ना हो, सिटीज में टाइम को लेकर के डिस्टर्बेंस ना हो और कंफ्यूजन ना हो। उसको दूर करने के लिए कॉमन हम टाइम ले लेते हैं किसी भी देश का, कि आप किसी भी कोने में बैठे हुए हो उसके अंदर एक स्टैंडर्ड टाइम होगा, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड मेरिडियन, स्टैंडर्ड टाइम। और वो हमारे यहाँ पर मिर्जापुर है 82 डिग्री एंड 30 मिनट्स, जो कि हमारे लिए स्टैंडर्ड है। होपफुली ये चीज़ समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके आगे। बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।